साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पाठक साहब को फोन लगाऊंगा, तेरी नौकरी ले लूंगा। पाठक साहब मतलब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मैं तुझे मेडिकल करना सिखा दूंगा। जरा रुक, मैं तेरी रैंक तुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। तू मुझे वहां क्या बुलवाएगी, मैं तुझे खुद ही थाने पर बुलवा लूंगा। ये शब्द किसी सड़क छाप मवाली या गुंडे माफिया के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। माफ करिएगा, माफिया के लिए तो इस्तेमाल करने की वैसे भी हैसियत नहीं, मगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक महिला चिकित्सा अधिकारी के लिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कानपुर नगर में एक सीएससी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर स्वाति कटियार। उनसे बिल्लौर थाने का थाना अध्यक्ष केशव कुमार तिवारी इसी भाषा में बात कर रहा है। यह आरोप मेरे नहीं है, यह आरोप खुद डॉक्टर स्वाति कटियार ने लिखित रूप में पुलिस कमिश्नर कानपुर को दिए हैं। बोला तो उन्होंने तुरंत, जैसे ही उन्होंने पहले मैंने हेलो बोला तो उन्होंने बोला कि मेडिकल क्यों नहीं कर रही हो। ठीक, तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं कि इस तरह से आप बात कर रहे हो कि मैंने ये बोला है कि एफआईआर की कॉपी और एक एप्लीकेशन लिखवाइए, उसमें ये लिखिए कि क्या कहते हैं, बाह्य करवाना है या आंतरिक करना है या दोनों परीक्षण करना है, जो लीगल दस्तावेज उसको पूरा करिए, उसको पूरा करिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुझे मैं मेडिकल करना सिखा दूंगा। अच्छा, ठीक, तुझे मैं नौकरी करना सिखा दूंगा, सरकारी नौकरी कैसे होती है। केशव तिवारी जो इंस्पेक्टर हैं, तुझे मैं तुझे डीएम साहब को फोन करूंगा, तेरी सरकारी नौकरी ले लूंगा, मैं तुझे फायर कर दूंगा। अच्छा। मैं पाठक साहब को फोन करूंगा, तुझे खिंचवा लूंगा और तुझे मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे होती है। तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करी जाती है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने जब बोला तो मैंने कहा आप मुझसे बात मत करिए, आप अस्पताल सीएससी बिल्लौर आइए, हमारे अधीक्षक सर हैं, उनसे बात करिए आकर। जी। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं आऊंगा मगर तुझे जरूर बुला लूंगा। पूरे मामले को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर लेवल का कोई व्यक्ति, सेकेंड क्लास ऑफिसर, वो भी गजेटेड यानी कि राजपत्रित अधिकारी से इस हद तक बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है कि मैं तुझे तेरी रैंक दिखा दूंगा, नौकरी से फायर करवा दूंगा। और तो और सबसे महत्वपूर्ण एंगल समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री यानी कि पाठक जी से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। इस इंस्पेक्टर के अंदर इतना दुस्साहस आया कहां से? दरअसल इसी बाद वाले नाम से आया, केशव कुमार तिवारी पाठक जी से कह करके डॉक्टर स्वाति कटियार को नौकरी से निकलवा देगा। इसी को शास्त्रों में जनेऊ नेक्सस कहा गया है। मतलब पाठक जी मंत्री हैं तो तिवारी के दिमाग इतने खराब हैं कि वो ये भी नहीं समझ रहा कि सामने किस लेवल का, किस रैंक की अधिकारी मुझसे बात कर रही है। छोड़ दीजिए रैंक वगैरह, इतना समझना चाहिए एक महिला डॉक्टर से किस तरीके से बात की जाती है। मगर अपने जाति के स्वाभिमान में चूर इंस्पेक्टर साहब ये भूल गए थे कि एक चिकित्सा अधिकारी की भी अपनी एक गरिमा होती है, उनसे किस भाषा में बात करनी चाहिए। अब पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल बिल्लौर थाने से एक महिला को कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के साथ मेडिको लीगल के लिए बिल्लौर सीएससी में भेजा गया। वहां उनको डॉक्टर स्वाति कटियार मिली। डॉक्टर स्वाति स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि उन्होंने साथ में आए कांस्टेबल से स्पष्ट बता दिया था कि मुझे एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, तब मुझे समझ में आएगा कि इंटरनल एग्जामिन करना है या एक्सटर्नल, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं था। इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा जाइए थाने से जरूरी कागजात लेकर के आइए, और सीधे फोन पकड़ा देता है, लीजिए हमारे साहब से बात करिए। साहब से जैसे ही हेलो बोला जाता है, पहली लाइन वहां से आती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेडिकल तुम कैसे नहीं करोगी। इसके बाद जब स्वाति कटियार ने आपत्ति जाहिर की कि अगर किसी बात को लेकर तकलीफ है तो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिल जाइए, तो सामने से कहा गया मैं मिलने नहीं आऊंगा, तुझे खुद ही थाने बुलवा लूंगा। वर्दी का रौब जो सर पर चढ़कर बोल रहा था, और साथ ही कहा गया मैं तेरी नौकरी भी छीन लूंगा।
खैर, इस मामले में डॉक्टर स्वाति कटियार की तरफ से लिखित तहरीर दी गई तो केशव कुमार तिवारी भी अपना पक्ष लेकर के पहुंचे और कहने लगे कि वो मेडिको लीगल करने को तैयार ही नहीं हो रही थी, मैंने उनसे कोई अभद्रता नहीं की। इस मामले में डीसीपी विजय ढुल ने एसीपी अजय कुमार त्रिवेदी को दोनों का पक्ष सुन करके जांच करने के लिए कहा है। अब त्रिवेदी जी निष्पक्ष तौर पर जांच करेंगे, इसका मुझे पूरी तौर पर यकीन है। इसके बावजूद इस बात का भी यकीन है कि डॉक्टर स्वाति कटियार को कोई इंसाफ मिलने नहीं जा रहा है। हां, इतना जरूर हो सकता है, मामले को दबाने के लिए, रफा दफा करवाने के लिए, क्योंकि महिला का पक्ष है और डॉक्टर कहीं विरोध में ना उतर जाएं, एक आध सॉरी बुलवा करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अगर इसकी जगह कोई सामान्य इंसान होता तो उसके लिए भी क्या यही नियम चलते? क्या कानून में एक इंस्पेक्टर को एक महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने का अधिकार मिला हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो एक चिकित्सा अधिकारी ने आपको तहरीर दी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाने का सबको अधिकार है। एफआईआर लिखिए, उसके बाद जांच करिए क्या एक महिला चिकित्सा अधिकारी की आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। खैर, इस मामले में एक बात सीखने लायक है कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं तो एक तिवारी इंस्पेक्टर बड़े घमंड के साथ कह सकता है मैं तेरी नौकरी छीन लूंगा। क्या यही कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर स्वाति कटियार का वो समाज भी कह सकता है जो कार्यक्रमों में रटता है कि हमारे पास 42 विधायक, फलाने हैवीवेट मंत्री और इतने जिलाधिकारी हैं? देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।